दोस्तों आप लोग का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी में। दोस्तों आप लोग को जैसा पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं अपने गांव आया हूं, तो अभी गांव के बाहर एक चौराहे पे गया था, तो वहां से गांव के बहुत ही खूबसूरत इस समय दिख रहा है। मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूं, जो हमारे गांव के पीछे से रास्ता है उससे। ये गोदाम है, राइट साइड में स्कूल है, सनराइज़ हमारे गाँव का ही है। तो ये देखिए आप लोग को खूबसूरती। तो हमारे इस समय आपको मालूम है कि अगले महीने से धान की कटाई स्टार्ट होगी। तो इस समय बिल्कुल धान की सारी बालियां आ चुकी हैं और धान नेक्स्ट मंथ कटेगा। लोग पानी लगा रहे हैं धानों में, क्योंकि इस समय सिंचाई जो सूखे हुए हैं सिंचाई भी हो रही है, क्योंकि इस समय पानी धानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बारिश भी हुई थी बीच में। तो अभी नहर हमारे यहाँ, आगे चल के मैं आपको नहर दिखाता हूँ। नहर की तरफ पहले अपने खेत लेकर के चलता हूँ। तो इधर से मेरे खेत पड़ते हैं, तो इधर से आसपास देख रहे हैं गांव वाले, आसपास लोगों के खेत हैं। तो इतनी खूबसूरती है, देख रहे हैं सब पीछे से, हमारे गांव का पीछे का रास्ता है। तो इस रास्ते पे चलना ही बहुत अच्छा फील देता है। आप लोग जैसा देख रहे होंगे, इतनी प्यारी दोनों तरफ हरियाली है, बीच में रास्ता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये गांव के लोग जो देख रहे होंगे वो तो डेली इस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले लोग जो बहुत दिनों बाद देखेंगे, देख के तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से अगर आप लोगों को थोड़ा खुशी मिली है तो अपना शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और ये जैसे राइट साइड में जो रास्ता है, आगे चल के जो पेड़ और दिख रहे हैं उधर हमारा खेत है, और इधर पे उसके आगे जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पर भी हमारे खेत हैं। तो आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। तो इस बीच में काफ़ी आ रहा हूँ, दशहरे की छुट्टियां हैं तो आया था घर, तो घर पे ही हूँ। तो ये पूरा देख भी रहा हूँ कैसे क्या है क्या नहीं है, खेत में पानी है कि नहीं, क्योंकि इसमें धान को पकने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, जैसा लोग बताते हैं। अगले महीने से चूँकि अब कटाई होगी, कटाई होने के बाद धानों में खेत में नमी रहती है, तो तुरंत उसके बाद उसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। तो इससे जो है सूखने नहीं पाता है मिट्टी, और नमी रहती तभी आप गेहूँ की बुआई हो जाती है। सूखना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से किसान खेत की मिट्टी देख करके बता देते हैं कि कब इसकी बुआई करना है। तो अभी बहरहाल धान कटेगा, धान कटने का भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। मशीनरियाँ हो गई हैं, जैसे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में हमारे खेत हैं। और ये देखिए ये हमारे भाई का लड़का भी है, ऑलरेडी पानी लगाया हुआ है खेतों के लिए। तो ये राइट साइड में जैसे अपने खेत हैं, इधर देख रहे हैं आप लोग। तो अभी बिल्कुल खेत जो है धान पकने के उससे है। तो गांव की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ। हम लोग कभी खेला करते थे, अपनी बकरियां लेके आते, भैंसें लेकर के आते, चराते थे। बचपन में यादें हैं, जो स्कूल से छुट्टियां होती थे उस बीच आते थे। अभी गेहूं कटने के बाद बहुत अच्छा, हम लोग हमेशा आते थे गांव, छुट्टियां बिताते थे। लेफ़्ट साइड में भी हमारी ज़मीन है, और राइट साइड में जो रास्ता है सीधा हमारे घर को रास्ता गया है, और ये राइट रास्ता में सीधा गया है। लेकिन अब सीधा जाएंगे, सीधा जा कर के हमारा पुल मिलेगा। तो ये है गांव के सभी लोगों का घर है। और ये रास्ते से जाते जाते ये देखिए, यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर ये है, बीच में नाली आ गई है। नाली आ गई तो मेरे पास कोई दूसरा था नहीं, तो मैं ही अपने हाथ में पकड़ के वीडियो ब्लॉग बना रहा था, इसलिए वो बीच में थोड़ा कैमरा रख दिया था, स्किप हुआ था। और वहाँ से स्किप हो करके ये देखिए, ये राइट साइड में पूरा, वहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, राइट साइड में जो रोड है वहाँ से पूरा राइट साइड में पूरा मेरा गांव है। कभी मौका मिला गांव के अंदर की गलियाँ भी दिखाएंगे। अभी बाहर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उधर नहर की तरफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछली ब्लॉग में मैंने नहर की तरफ दिखाया था। ये देखिए बीच बीच में थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा शेकी हो रहा था कैमरा। तो विदाउट कट एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ विदाउट कट आप लोग को दिखाऊँ। तो बहरहाल एक हाथ से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क लेकर के एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ। तो कैमरा तो जहाँ जहाँ वैसा मोड़ आता है, टर्न आता है, तो मैं कैमरा रख देता हूँ। और अब देखिए राइट साइड में पूरा, राइट साइड में आगे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में पुल है पूरा।
अब ये पुल है, यहाँ पे ये आगे सामने स्कूल दिख रहा है, राइट साइड में हमारा गांव है, लेफ़्ट साइड में ये सब है। और ये अभी नहर पे हम खड़े हैं पुल पे। और ये देखिए ये सामने ये हमारे गांव में देखो ये ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल कहीं खेत में लगाए हुए थे, अभी लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, याददाश्त ताज़ा हो जाती है, ताज़ा हो गई। ये सामने देखिए, ये सामने स्कूल में पिछली बार आपको बोला था मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा। यहाँ पढ़ाई करते थे हम लोग बचपन में, ये स्कूल में यहाँ खेलते उलते थे। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो हमारा खेत है। पिछली बार यहीं पे आपको मैंने दिखाया था ट्यूबवेल व्यूबवेल चल रहा है। आगे आपको दिखाते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी कोशिश करूँगा कि मैं ब्लॉग में बताऊँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिले कि इसका पूरा कोशिश करता हूँ कि इसका पूरा इतिहास बताने की। तो यही है। यहाँ पे एक बार ये अभी जहाँ खेल वोल यहाँ पर पूरा बाग हुआ करते थे। हम लोग बकरियाँ वगैरह लेके आते थे, बड़े बड़े आम के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे, महुआ के पेड़ थे और सब बड़े बड़े। तो उसके बाद जैसे जैसे पेड़ कम होते गए तो यहाँ बाग में एक्चुअली ये सब बागें थी, वहाँ पे लोग खेती करने लगी। पूरा राइट साइड में हमारी बड़ी सी बाग है। तो यहाँ हमारी खेती होती है। देखिए हमारे खेतों में धान है, धान बिल्कुल पकने के ऊपर है। तो ये सब पूरे के पूरे होते थे। ये देखिए यहाँ इस बार खाई वाई लगा क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा जाते थे तो सरपत आता है, इससे लगवा दिए थे। अब हम वापस आ कर के चलो अपने नेक्स्ट खेत की तरफ अपने चलते हैं। यहाँ एक्चुअली हम देखने भी आते हैं, दिन में 2-3 चक्कर आते हैं देखने के लिए कि गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं या और जानवर हैं, सांड हैं, वो आ जाते हैं तो पूरा चर लेते हैं। तो पूरा इस समय पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं। तो हालांकि धान जब हो जाता है तो बहुत कम जानवर आते हैं, जो हरियाली नहीं रहती। लेकिन चूँकि बीच बीच में हरियाली रहती है, कोई जब आदमी के भूख लगी रहती है तो कोई नियम फॉलो नहीं होता है। तो सब इधर उधर सोचते हैं, जहाँ जहाँ हरी पत्तियाँ हैं वो खाने के चक्कर में पूरा धान ख़राब कर देते हैं। तो ये इस समय बहुत ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि पिछले 3 महीने की पूरी मेहनत मिट्टी में चली जाती है। वैसे भी ये समझ जाइए 5 बीघा है तो 1 बीघा किनारे का आप कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जानवर से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो जानवर आ कर के बहुत सारे लोग का, हमारा ही नहीं बहुत सारे लोगों का नुकसान किया। राइट साइड में पूरा ये हमारा गांव है, राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में हमारी गांव की ज़मीनें हैं, राइट साइड में पूरा। यहीं से राइट साइड में देखेंगे तो हमारा आगे घर है। स्कूल की बस ऑलवेज़ खड़ी रहती है, सुबह जाती है शाम को आती है। हमारे गांव के बच्चे हैं, दुकान है, पूरा लगाए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे से हमारा अंदर रास्ता है हमारे उसके यहाँ जाने के लिए, खेत में जाने के लिए। तो ये आगे अभी हम जा रहे हैं, आगे देखिए मिलेंगे। आगे यहीं से लेफ्ट, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, यहीं हमारा पंप सेट रखा हुआ था जिससे हम पानी खींच करके इधर अपने खेत में लेके जा रहे थे। इसमें आज नहर आई है। देखिए मेरे चाचा, मैं आया तो देखा मेरे चाचा मेरे खेत के लिए पानी लगा रहे थे, क्योंकि पानी हो गया है तो ये हमारे खेत के लिए लगा रहे हैं। अब हमारे खेत के लिए, हमारे खेत से पानी चला जाता, हमारे खेत इसी के इनके हो गए हैं तो हमारे के लिए बांध दे रहे हैं। कह रहे हैं पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे फादर वगैरह लखनऊ में सब कोई है, मैं ही इस समय अकेला हूँ। तो ये है। तो ये देखिए अभी बताए हैं कि बांध देंगे, रात भर हो जाएगा। रात भर में जो है इनका खेत पूरा हो जाएगा। इस समय ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसी से मैं आया था तो चाचा ने मेरे बांध दिया है ये पूरा पानी। आज हम लोग का शेड्यूल में, आज जैसे सैटरडे है तो सैटरडे की इस नाली पर सैटरडे का हम लोग का शेड्यूल होता है जिसमें हमारे खेत को पानी लगेगी। ये बहुत अच्छी बात है। किसी का मंडे से जितनी नहर आएगी, जिस दिन मंडे को किसी दूसरे का, ट्यूसडे को किसी दूसरे का है, ट्यूसडे वेंसडे को किसी, थर्सडे को किसी और, फ्राइडे को, सैटरडे संडे, क्योंकि हमारा इधर का खेत ज़्यादा है इसलिए सैटरडे संडे हमारा रहता है, टर्न रहता है। तो 24 घंटा पूरा रहता है। तो 24 घंटा में नहर रहती तो हो जाती है। ये देखिए मैं आपको अपने खेत की बालियाँ दिखा रहा हूँ। ये बालियाँ, ये पूरा धान पकने की वजह से पक रहा है। इसमें पानी की बहुत ज़रूरत, सूखने ना पाए तो इसमें अच्छा से अच्छा धान होगा। इस समय अच्छा से अच्छा पक जाएगा, चीज़ें हो जाएगी। तो पानी लगा दिए हैं, अब पानी हो जाएगा। रात भर में नहर चढ़ी हुई है,
भर जाएगा तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमी रहेगी। बस अगले मंथ मशीन आएगी, मशीन इंशाल्लाह मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा जब मशीन होगी तो मैं इन्हीं धानों को कटते हुए दिखाएंगे कितना पैदावार हुआ। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा हर एक चीज़। तो अभी देख लीजिए इतना बड़ा पूरा खेत है, ये बगल में हमारा ये है, ये वहाँ जहाँ से आपको दिखाएं और दूर तक जाना पड़ता है हमें पूरा का पूरा, तब जा कर के खेत मिलता है। ये बगल वाला खेत है, ये इसके यहाँ भी देखिए धान का पक गए हैं, तो करीब करीब हमारे ही नहीं पक गए हैं सारे। तो मशीन आती है एक तरफ से जो घुसती है, उसके बाद पहले तो हाथ से कटाई होती थी, मज़दूर सारे काटते थे तो पीटते थे, पहले बहुत परेशानी होती है। अच्छा अभी लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, मज़दूर भी अभी नहीं मिल पाते हैं। तो अभी ये हो गया मशीन आती है, वो 1000 रुपये 1200 रुपये घंटा लेती है, काट करके चली जाती है। तो ये 2-2.5-3 हज़ार रुपये पड़ेगा और कट जाएगा। तो ये हैं अपने, अब वहाँ से मैं चला आया अपने गांव में इन्होंने मुझे गाड़ी से रोका, ये कुछ समझा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि कब आते नहीं है गांव, हाल चाल ले रहे हैं, मजाक भी करते हैं। खैनी खाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, कहने कुछ नहीं होगा, अब इनको कुछ नहीं होगा। चाहे बोल रहे हैं बहुत जवानी से हम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया कैंसर हो जाता है मुँह का, बोल रहे हैं चलो कुछ नहीं होगा, जाओ अपना काम करो। हम अपना काम करने के लिए बोल रहे हैं। अब आ गए हैं अपने चाचा घर, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डिश है फरा, जो हमारे चाचा ने वहाँ हमसे बताया कि घर में आज फरा बन रहे हैं। मेरी भाभी है और सब लोग घर के हैं, बहन वगैरह हैं। ये देखिए फरा, ये बहुत स्पेशल डिश होती है। मेरे चाची हैं और सब लोग हैं, बच्चे पानी वानी के लेकर के आ रहे हैं। देखो तो इनका पहले उधर घर था, लेकिन अभी घर के मेरे करीब वाला बनवा लिया है, तो हम लोग के लिए बहुत आसानी हो गई।